सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से हम नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है मन है स्वस्थ तो जीवन है स्वस्थ। नमस्कार, कैसा हो दोस्तों? बढ़िया? मुझे पहचाना? कभी कभी मैं खुद को भी भूल जाता हूँ। मेरा नाम है गणपत। क्या है नाम? मेरी शादी तो हुई है। वो शादी मेरी बर्बाद थी कि नहीं अच्छी शादी हुई है। तो मेरी बीवी कहाँ है? आपने मेरी बीवी को देखा? मेरे हौसा बीवी को देखा क्या? आपने देखा मेरी बीवी को? हौसा हौसा ये ऐसी नहीं आएगी, उसके लिए गाना बोलना पड़ेगा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा है वल्ला वल्ला दुश्वार तेरा। हौसा जा हौसा जा हौसा जा हौसा जा हौसा। अरे कौन कुत्ता भौंक रहा है? अरे ये तो गधा है। पति है मेरा पति, परमेश्वर है। पति क्या पति? तुम सुबह सुबह ऐसे मेकअप करके मेरे सामने बताओ। क्यों? मुझे डर लगता है। आपको देखा मेकअप करके मेरे सामने आई है तो मुझे डर लगता है। बिना मेकअप के आ जाती ना मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता है। क्या? मुझे हार्ट बीट बढ़ जाती। मुझे देखते हैं। सुबह सुबह कहाँ गई तू? कहाँ गई थी? मैं ना परमिला के घर गई थी। परमिला वही ना जो आंखें निकाल के है, वो सुंदर दिखती है, उसके गाल पे डिंपल खन्ना है। हाँ? उसके गाल पे डिंपल है, वही ना परमिला? हाँ। मुझे एक बात बताओ। क्या? आज सुबह नाश्ते में क्या बना था? आज सुबह नाश्ता में वो खाया ना हमने मिलके वो नाश्ते में। सुबह का नाश्ता याद नहीं है, परमिला का आंकड़ा याद है। हाँ? और वो डिंपल याद है। क्या इज्जत? क्यों भौंक रहे थे? और क्यों चिल्ला रहे थे? अरे उसके कुछ क्यों गई थी उसके बाद? उसको ना साड़ी पहनाने के लिए गई थी। अच्छा तुझे साड़ी पहनना आता है? आता है तुझे साड़ी पहनना? आता है। आपको बताओ इसको मैं साड़ी में देखा था मेरे शादी के दिन, वो ये आखिरी दिन देखा था। मुझे साड़ी पहनना भी आता है और पहनाना भी आता है। अच्छा मुझे बताओ साड़ी कैसे पहनाई परमिला? साड़ी? हाँ। तो वो जो फूल वाला है ना, हाँ। वो अंदर और काट बाहर। और मेरी साड़ी? वेरी गुड। हाँ। अरे उल्टी पहनाई है। वो फूल वाला होता है ना वो बाहर होता है और वो काट बदल होता है ना वो अंदर आता है। मैं यहाँ पे चेंज करके आता हूँ। मतलब उसको बता के आता हूँ। बता क्या क्यों? और तुम वो परमिला के बारे में क्यों पूछ रहे थे? अरे वो छोड़ मुझे बुलाया था। अरे क्या है ना उसका बल्ब गया है ना तो मुझे बल्ब चेंज करने के लिए बुलाया। हाँ। आजकल बहुत उसके घर पे बल्ब चेंज कर रहे हो। हाँ। अच्छा कान के नीचे बल्ब निकालूंगी ना तो दिन में तारे नजर आएंगे। अरे बल्ब का छोड़ दो। आज क्या है? क्या है? आज क्या है याद करो। क्या है? आज क्या है? क्या है आज? अरे, आज दिन है। अरे, क्या है? अरे वो स्पेशल वाला दिन है। स्पेशल वाला दिन? स्पेशल वाला दिन। हम लोग का? हाँ। मतलब मेरा? हाँ। जिस दिन इनके साथ शादी हो गई ना उसी दिन से खुशी के दिन चले गए। सेम टू यू। हाँ? अरे खुशी के नहीं बहुत बड़ा स्पेशल दिन है यार। तुम याद करो यार तुम्हारे ना दिमाग पे जोर डालो और याद करो। कहाँ पे? दिमाग पे दिमाग पे। कहाँ पे वो? अबे यहाँ है। हाँ। आजा 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 आपके मेरे हम दोनों के कुत्ते का जन्मदिन है। अरे कुत्ती? हाँ? अरे कुत्ती का जन्म नहीं है उससे भी स्पेशल है। उससे स्पेशल? उससे स्पेशल है। आज अभी बताओ क्या है? अरे आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह? हैप्पी बर्थडे। हमारे मतलब आज के दिन बर्बादी के दिन शुरू हो गए। सेम टू यू। क्या सेम टू यू? अरे आज ना बहुत पार्टी करेंगे। क्या करेंगे मालूम है? हाँ। हम ना पूरा मोहल्लों को बुलाएंगे और एंजॉय करेंगे। देखिए हाँ। मैं इतना सारा खाना बनाने वाली नहीं हूँ। अरे बाहर से मंगाएंगे ना। हाँ। हाँ। बाहर से मंगाएंगे, बिरयानी मंगाएंगे, गुलाब जामुन मंगाएंगे, सब कुछ मंगाएंगे। इसकी फैमिली आएगी कुकर खाने के लिए। हाँ? आपकी फैमिली आएगी ना आपके मम्मी पापा। वो तो अभी राजा से पहुंच भी है। चलो क्या हम लेकिन- कर रहे? क्या क्या हुआ? रोने नहीं आ रहा है। क्यों? सर्दी हो गई है। अच्छा तो डॉक्टर के पास जाओ ना। हाँ वो कल भीगी थी ना बारिश में। अच्छा हाँ तुझे किसने बोला था कि रील बनाने के लिए? हैं बारिश में नाच रही हो मैं शूट कर रहा हूँ। आपको कैसे पता मैं बारिश में नाच रही थी? कैमरामैन कौन था? आप पीछे। देखिए। हेलो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे फिर हमारे सब मोहल्ले के लोगों को बुलाएंगे। हाँ हाँ हमारे अरे गणेश और दीदी है ना उसको पहले बुलाते हैं। हाँ चलो चलो बुला हाँ दीजिए। चलो जाते। अरे दीदी यार सामान कहाँ रखा है यार मेरा? क्या हुआ? क्यों चिड़चिड़ कर रहे हो? यहाँ पे मेरा सामान रखा है। अरे रुको
अरे ये रहा। और ये क्या, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अरे जाने दो, बाद में खाऊंगा। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे कल रात से तुमने कुछ भी खाना नहीं खाया। एक काम करो, ये खाना खा लो अभी। अरे दीदी, मुझे नहीं खाना बोला ना तुम्हें। अरे लेकिन गरम है, तब तक खा लो ना, फिर ठंडा हो जाएगा। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मरने की अगर बात करने की क्या जरूरत है? नहीं खाना है ना तुम्हें, ठीक है, बाद में खा लेना, ठीक है? हाँ जाओ खींचे मेरे को, मेरा सिर फट रहा है। हाँ चला चलो। अरे गणेश का घर आ गया। ये बड़ा टिंगरू बेल बजा। वो गुलाब जामुन वाले बताएंगे, हाँ, उसको गुलाब पसंद जामुन। होगा ना। हाँ, टिंग टोंग, अरे दीदी कौन आया है देखना। टिंग टिंग टोंग, नहीं देखो क्या? टिंग टोंग। हाय गणेश, कैसे हो? अरे 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 कोई बात नहीं। दीदी अरे भाभी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ। सुनिए ना, वो जो बच्चे बोल रहे थे ना, मेंटली सच्ची में मेंटली। अरे भाभी जी क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। वो क्या है ना, आपका खाना हो गया? हाँ तो रात को खाना मत बनाना। रात को खाना मत बनाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे वो आज ना, आप बताइए ना। क्या है ना, हमारी शादी की सालगिरह है और पहली सालगिरह है, तो हमने सोचा है कि सब मोहल्ले वाले मिलकर सेलिब्रेट करेंगे यार। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी की है? मेरी अरे मेरे मतलब हैप्पी एनिवर्सरी भाई साहब। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। और क्या है ना, हम लोग ना बिरयानी मंगा रहे हैं। अच्छा। और गुलाब जामुन मंगा रहे हैं। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। अरे गणेश को तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है। पसंद है? तो एक काम कर गणेश, तू 4-5 तो खा ही ले। हाँ ठीक है। ए गणेश देखो, तुझे 4-5 दे रही है, मुझे एक भी नहीं दे। अरे भाई क्या साहब, है, पागल है क्या? अरे नहीं, अरे बहन जी क्या है ना, वो है ना ऐसे ही करता है। मतलब क्या है ना, बीच में चिढ़ जाता है या फिर गुस्सा कर जाता है, किसी के ऊपर भी चिल्लाता है, और कभी कभी तो किसी से बात ही नहीं करता। फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ना उसको बुखार है ना सर्दी है, कोई भी बीमारी नहीं है। अरे यही तो बीमारी है। अरे मैं बीमार लग रहा हूँ तुम्हें? अरे मुझे सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, तुम्हें क्या हुआ, कैसे बीमार लग रहा हूँ मैं? अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी? हाँ। पर हमें क्या करना चाहिए? मानसिक बीमारी मतलब जो अंदर वाली बीमारी होती है, मतलब क्या है ना, सर्दी जुकाम में हमें दिखाई देता है ना। हाँ। ये जो बीमारी होती है हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा। हाँ। फिर भाभी जी हमें करना क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास? हाँ। मतलब हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उधर उनको लेके जाएंगे तो फिर वो भी दवाई देंगे क्या इसके ऊपर? नहीं क्या है ना दीदी, ये जो डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशल डॉक्टर होते हैं, मतलब मानसिक बीमारी के ऊपर ही डॉक्टर होते हैं। अच्छा। हाँ। मनोपत्नी होते हैं, उनके पास जाएंगे, उनकी काउंसलिंग ले सकते हो। अच्छा, आप लोग किसी डॉक्टर को जानते हैं कैसे? आप जानते हो ना? हाँ वो प्रभा की जो दीदी है ना, हाँ। वही डॉक्टर है। हाँ। आप जाइए। हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं कल ही उसको लेके जाती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ, चले। आइए आप। आइए और हाँ, चलिए, आइए। चलिए। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारो इसको। और डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ। हाँ बताइए क्या हुआ? अरे डॉक्टर ये नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ क्या हुआ। अच्छा आपको हुआ है, क्या हुआ? अरे डॉक्टर मुझे कुछ नहीं हुआ है, हुआ इसी को है। तो आप चुप बैठिए ना, यहाँ पे आ जाइए। हाँ ठीक है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अरे मेरी दीदी यहाँ लेके आई है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। यही हुआ है डॉक्टर इसे। मतलब क्या है ना, ये ऐसा ही करता है, किसी के ऊपर भी चिढ़ जाता है, भड़क जाता है, झगड़ा करने लगता है। मतलब देखिए अभी उसको न बुखार है न सर्दी है, फिर भी ये बीमार की तरह लग कर रहा है। मतलब खाना नहीं खा रहा है, वजन घटता जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये हमारे बाजू के मोहल्ले वाले हैं ना, वो बोलते हैं कि ये पागल हो गए, इसे कोई मेंटल बीमारी है। लेकिन मुझे लगता है ना किसी ने काला जादू किया है। क्या बोल रहे हो काला जादू किया है? आपके पड़ोसी बराबर बोल रहे हैं, ये मानसिक बीमारियों के ही लक्षण है। मतलब बोल रहे थे ना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, ये सब मानसिक बीमारियों के ही लक्षण है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब हमें क्या करना चाहिए? दिल खोलकर बात करनी चाहिए, उस इंसान की चुप्पी तोड़नी चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, अगर ये चुप्पी तोड़ता है ना तो सबसे झगड़ा करने लगता है और फिर लोग हंसने लगते हैं। अरे हंसेंगे तो हंसने दो। अगर बीमारी छुपाओगे तो बढ़ेगी और बताओगे तो घटेगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो परिवार से, दोस्तों से, मनपसंद व्यक्ति से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। ठीक है
डॉक्टर साहब, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हमने किया और फिर भी ये ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, जैसे कि आप मेरे पास आए हो। आप अगर जुकाम होता है, बुखार होता है, तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। वैसे ही मन की बीमारी ठीक करने का भी डॉक्टर होता है, उसे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिक बोला जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब डॉक्टर के पास जाना भी फैशन हो गया। हाँ, फैशन ही समझो, फैशन ही है। सेल्फ केयर करना ये एक फैशन ही है। अच्छा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बॉडी बनाना है तो आप कहाँ जाते हो? मैं जिम जाता हूँ। हाँ, वैसे ही मन की बीमारी के लिए भी डॉक्टर होता है। अच्छा। जैसे कि आप मेरे पास आए हो। हाँ, हाँ। इस बीमारी को ठीक करना है तो मनपसंद चीजें करनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना पसंद है? वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, गाना सुनना पसंद है, घूमना पसंद है, दोस्तों के साथ बातें करना पसंद है, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे बातें नहीं करते ना। तो ठीक है, दोस्त बात नहीं करते तो परिवार से बात करो। अगर मनपसंद व्यक्ति से बात करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कसरत करो। आप सभी को लगता है कि दवा ही हमें ठीक कर सकती है, ये बिल्कुल गलत है। ये सब चीजें करना भी एक असरदार काम करता है, दवा की तरह ही काम करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा है ना वैसा हम सब करेंगे। मतलब उसे जो जो चीजें पसंद है ना वो सब करने के लिए उसे कहेंगे, और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो मैं आपको कांटेक्ट आप करूंगी। बिना झिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। देखा दोस्तों, ये जो मानसिक बीमारी होती है वो हमारे अंदर होती है, और जो शारीरिक बीमारी होती है जैसे कि बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, ये हमें दिखाई देता है, लेकिन ये मानसिक बीमारी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटल है, इसका मतलब ये है कि वो मरीज है, तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छी सलाह लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इस बीमारी के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन करना, नींद नहीं लगना, भूख न लगना, वजन घटना, और इतना नहीं, चुप रहना। और हाँ दोस्तों, अगर ये हमें हो रहा है तो हमें कुछ थेरेपी करनी चाहिए, जैसे कि हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हमें अच्छा आहार लेना है, अच्छा आहार करना है, कसरत करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। कोई भी शख्स हमारे घर में हो या घर अपने पूरे मोहल्ले में हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें जो पसंद है वो चीजें हमें करनी बहुत जरूरी है। जैसे म्यूजिक सुनना है, कहीं घूमना है, दोस्तों से बात करने, तो मन पसंद चीजें करना जरूरी है। और मनपसंद जगह घूमना चाहिए, और संतुलित आहार लेना जरूरी है। और तो दोस्तों, हमें सबके साथ बात करनी चाहिए, मन खोल के बात करनी चाहिए। जो हमें इंसान पसंद है उसके साथ बात करो, लेकिन मन में कुछ मत रखो। दोस्तों, आपने जो हमारे नुक्कड़ देखा, उससे आपको जो जानकारी मिली है वो आप तक सीमित ना रखते हुए और लोगों को बताइए, आस पड़ोस वालों को बताइए, अपने सगे संबंधी को बताइए। और आपने हमारा ये नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छे से देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।